हवा में गीली खुशबू थी, बारिश के बाद की वो सोंधी महक जो शरीर को छूकर गुजरती है। रिया अपनी खिड़की के पास खड़ी कॉफी का कप हाथ में लिए बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसकी नजरें सड़क पर भटक रही थीं, जहां अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, लंबा, रहस्यमय, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। वो उसे देख रहा था और रिया को लगा जैसे उसकी सांसें थम सी गई हों। वो आदमी धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। रिया का दिल धड़क रहा था। डर, उत्तेजना, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। कौन? रिया ने आवाज दी, पर जवाब में सन्नाटा। दरवाजा खोलते ही वो आदमी सामने खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब आग थी। माफ कीजिए, उसने धीमी मादक आवाज में कहा। मेरी कार खराब हो गई है, क्या मैं फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं? रिया ने उसे अंदर आने दिया। वो जानती थी कि यह गलत था, पर उसके शरीर ने एक अलग ही जवाब दिया। उसका नाम कबीर था, या कम से कम उसने यही बताया। रिया को पता था कि वो कुछ छुपा रहा है, पर उसकी मौजूदगी में वो सब भूल जाती। कबीर के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वो उसके मन के हर राज को पढ़ सकता हो। एक रात जब बारिश फिर से शुरू हुई, कबीर ने रिया को अपने करीब खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं जब उसके होंठों ने उसकी गर्दन को छुआ। तुम जानती हो मैं कौन हूं? उसने फुसफुसाया। नहीं, रिया ने कांपती आवाज में कहा। शायद तुम्हें नहीं जानना चाहिए, कबीर ने कहा और उसके कपड़ों के बटन खोलने लगा। रिया को पता चला कि कबीर एक खोया हुआ पुलिस ऑफिसर था, जिस पर एक माफिया गैंग ने झूठे केस लगाए थे। वो बदला लेने आया था और रिया उसकी योजना का हिस्सा बन चुकी थी, पर अब वो उसके प्यार में डूब चुकी थी। उसकी गर्म सांसें, उसके जिस्म का हर छुआवा उसे पागल कर देता। एक रात जब वो दोनों बिस्तर में लिपटे हुए थे, कबीर ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन अगले ही पल दरवाजा टूटकर खुला और गोलियों की आवाज ने चुप्पी को चीर दिया। गोलियों की आवाज के साथ ही कमरा अंधकार में डूब गया। बिजली चली गई थी। रिया ने कबीर को अपनी ओर खींचा। उसकी धड़कनें उसकी हथेली में सुनाई दे रही थीं। ये तुम्हारे लिए आए हैं, रिया ने फुसफुसाया। हाँ, पर मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा। कबीर ने उसकी उंगलियों को अपने होंठों से छुआ। बाहर से आवाज आई, कबीर, हम जानते हैं तुम अंदर हो, बाहर आओ। वो माफिया गैंग के लोग थे, जिन्होंने कबीर के सारे साथियों को मार डाला था। कबीर ने रिया को कोने में धकेलते हुए कहा, यहां से निकल जाओ, पीछे के दरवाजे से। पर रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। कबीर की आंखों में एक जंगली चमक थी। उसने रिया को जोर से चूमा, जैसे यही उनका आखिरी पल हो। तो फिर लड़ाई में मेरे साथ रहो। अंधेरे में चाकू और गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी को मारने में सक्षम होगी, पर आज उसने एक आदमी को गिरा दिया, कबीर के लिए। कबीर का शरीर खून से लथपथ था, पर वो लड़ रहा था। अंत में सिर्फ दो ही बचे, कबीर और गैंग का लीडर विक्रम। विक्रम ने पिस्तौल उठाई। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है कबीर। कबीर मुस्कुराया। शायद, पर तुम्हारा आखिरी पल है। एक गोली चली, फिर दूसरी। रिया की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसके पास एक पुलिस अफसर खड़ा था। कबीर, उसने कांपते होंठों से पूछा। अफसर ने सिर झुकाया। विक्रम मर चुका है। कबीर गायब है, कोई शव नहीं मिला। रिया की आंखों में आंसू थे, पर उसके होंठों पर मुस्कान। वो जिंदा था।